जोधपुर का नया एयरपोर्ट, जोधपुर के एयरपोर्ट का विस्तार कुछ ही दिनों में हो जाएगा और जोधपुर का नया एयरपोर्ट जो है कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। और जो अभी जितनी फ़्लाइट्स जोधपुर एज पुराने एयरपोर्ट से उड़ती है उससे कई ज़्यादा फ़्लाइट्स जो है जोधपुर का जो नया एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर इससे ज़्यादा फ़्लाइट्स उड़ान भर पाएगी, इससे ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा फ़्लाइट्स जो है वहाँ पर रुक पाएगी। लेकिन इस नए एयरपोर्ट एज जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार पर एक और नया सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि आखिर इस एयरपोर्ट का नाम क्या रखा जाएगा। कौन से वो दो महान शख्सियत हैं जिन पर ये नाम रखा जाएगा, और उन दो महान शख्सियतों को लेकर अब एक नया सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। पहली शख्सियत अगर बात करें तो जोधपुर के महाराजा हैं, और दूसरी शख्सियत की बात करें तो पेड़ों का बलिदान देने वाली महान अमृता देवी विश्नोई हैं। अब देखना ये होगा कि इस एयरपोर्ट का नाम आखिर किस महान शख्सियत पर रखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूं जोधपुर एयरपोर्ट के बाहर, और इस जोधपुर का जो एयरपोर्ट है वो पुराना होने वाला है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर बात करें तो जोधपुर का नया एयरपोर्ट बन रहा है और कुछ महीनों में वो नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस नए एयरपोर्ट की बात की जाए, विस्तार की बात की जाए, जो तो भवन निर्माण जो चल रहा है वहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे और उन्होंने पूरा देखा कि आखिर कितना बन गया है और इस एयरपोर्ट में क्या क्या बनेगा। तो हम भी आपको बताते चलेंगे इस एयरपोर्ट में, नए एयरपोर्ट में जो नया विस्तार हो रहा है वो क्या क्या होगा। नए टर्मिनल के निर्माण में जोधपुर के स्थापत्य कला का ध्यान रखा गया है। एयरपोर्ट के विस्तार के बाद जोधपुर के आर्थिक रूप से भी विकास के नए द्वार खुल जाएंगे। इस टर्मिनल की अगर बात की जाए तो 24,000 वर्ग मीटर में बनाया जा रहा है। व्यस्त समय में करीब 2500 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। हर साल करीब 35 लाख यात्रियों को ये टर्मिनल संभाल लेगा। वर्तमान एयरपोर्ट में 5,690 वर्ग मीटर में फैला टर्मिनल भवन है। इसका भी इस्तेमाल भविष्य में जरूरत के हिसाब से किया जा सकेगा। नया एयरपोर्ट 37 एकड़ में फैला होगा। वहीं टर्मिनल में 6 एरोब्रिज, 40 चेक इन काउंटर, 16 सेल्फ चेक इन मशीनें और 3 कन्वेयर बेल्ट होंगे। एयरपोर्ट विस्तार में 480 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए टर्मिनल भवन के निर्माण के बाद जोधपुर एयरपोर्ट पर बोइंग और एयरबस जैसे बड़े यात्री विमान भी उतर सकेंगे। अब 12 एयरक्राफ्ट पार हो सकेंगे। तो ये था कि जो हमने बताया कि इस नए एयरपोर्ट में क्या क्या बनने वाला है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसमें क्या क्या देखा है, क्या उन्होंने सोच रखा है। अब आखिर वो सवाल खड़ा हो रहा है कि जब नया एयरपोर्ट बनेगा तो उस जोधपुर एयरपोर्ट का नाम क्या रखा जाएगा। दो नाम है, महाराजा उमेद सिंह जी पर इस जोधपुर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, और दूसरा नाम है पेड़ों के लिए बलिदान देने वाली महान अमृता देवी विश्नोई। इन दो शख्सियतों पर बहस छिड़ चुकी है और सवाल यह है कि आखिर किन पर ये जोधपुर एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। देखिए, इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूं और यहाँ का जो मार्ग है वो आप देख सकते हैं, उसको भी लेफ्टिनेंट जनरल एवीएम हिज हाइनेस महाराजा उमेद सिंह जी एयरपोर्ट मार्ग के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद भी अब सवाल खड़ा हो गया है कि जब नया एयरपोर्ट बनेगा, उस एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाएगा, महाराजा उमेद सिंह जी के नाम से या फिर अमृता देवी जी विश्नोई के नाम से। आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आखिर किस पर इस नए जोधपुर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, महाराजा उमेद सिंह जी या फिर अमृता देवी विश्नोई जी। इन दोनों में से कौन होगा जिनका नाम जो है जोधपुर एयरपोर्ट के साथ लिया जाएगा, जरूर बताइएगा। और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।